नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि देश में अडानी के खिलाफ कोई सवाल पूछेगा तो उसको दबाने का प्रयास किया जाएगा। प्रजातंत्र में बोलने के अधिकार को भी छीना जा रहा है और साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। अब ये तो ऐसा है कि इस देश में अडानी के खिलाफ कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। अडानी के खिलाफ सवाल पूछे तो लोकसभा में उसके माइक म्यूट बंद कर दिया गया। उसने जो भाषण दिया उसको विलोपित करा दिया, सदस्यता गई, बंगला खाली करा दी। इतने ऐसे भूतपूर्व सांसद हैं जो अभी भी बंगलों में टिके हुए सरकारी बंगलों में, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर सके। प्रजातंत्र में ये है कि सवाल पूछे जाते हैं। अभी जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन वर्तमान केंद्र की सरकार में सवाल पूछना अपराध है। और जब अडानी के खिलाफ सवाल हो रहे थे तो लोग डरना बंद कर दिए। तो तानाशाही में सबसे पहली बात यह है, लोग उससे डरे और डर को कायम रखने के लिए उसे दबाया जाता है, कुचला जाता है, मिटा दिया जाता है। यदि समाज छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डॉक्टर रमन सिंह जी को अब बस्तर में कोई नहीं पूछ रहा। बंदूक की नोक पर लोगों को ढोकर लाते थे और कार्यक्रम करवाते थे और भरोसे का सम्मेलन में आई लाखों की भीड़ से भाजपा की दिमागी हालत स्थिर हो गई है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। एक अपने आप में बड़ी खबर थी। आज गरीब लोगों के घर में राशन पहुंच रहा है, सड़कें भी बनाई, कोर एरिया में कैंप भी खोले, पानी की भी व्यवस्था की, बिजली भी पहुंच रहा है, शिक्षा के प्रकाश वहां पहुंच रहा है, लोगों के आमदनी में वृद्धि हो रही है, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कार, जीप सब खरीद रहे हैं। तो बड़ा बदलाव हुआ है। तो बस्तर की जो पुरानी पहचान थी, बस्तर प्राकृतिक सौंदर्य के नाम से तो जाना ही जाता था, वहां की जो खूबसूरती है उसके नाम से तो उनकी पहचान थी ही बस्तर की। उसके साथ साथ बस्तर के दशहरा, दंतेश्वरी माई और आदिवासियों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, वो सब विलुप्त हो गया था। गोटुल बनाने का काम हमने किया, देवगुड़ी, तीन गुड़ी बनाने का काम हम लोगों ने किया, हजारों की तादाद में, थोड़े बहुत नहीं। तो वो जो पुरानी जो पहचान है बस्तर की, उसको हमने फिर से पुराना गौरव है उसको वापस दिलाने का काम किया है। वहाँ की जो बोली है, चाहे वो हल्बी हो, गोड़ी हो, मुरिया हो, भतरा हो, इन सब को, उनके नृत्य है, उनके संगीत है, उनके तीज त्योहार है, सबको सहेजने का काम हम लोगों ने किया, लिपिबद्ध करने का काम किया। ये सरकार हम तो चलिए फिलहाल वक्त चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। दुर्ग जिले के सेक्टर 6 भिलाई में भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती के अवसर पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया समिति के द्वारा जयंती कार्यक्रम समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहे। आधुनिक भारत के संविधान रचयिता के शिल्पकार विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया समिति के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम कर बड़े ही धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया और साथ ही बाबा साहेब को याद करते हुए बाबा साहेब की आदर्शों पर चलने की बात कही गई। वहीं मुख्य अतिथि और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संविधान निर्माता बाबा साहेब जी को याद और मोदी सरकार पर वार करते हुए कहा कि मोदी सरकार संविधान की हत्या कर रही है, संविधान खतरे में है और इसे हम मिलकर हमें बचाना होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती बहुत श्रद्धा पूर्वक पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। मेरा भी सौभाग्य कि आज रायपुर में, भिलाई 3 में, अंबेडकर चौक में और आज सेक्टर 6 में भी आपके साथ बाबा साहब को हम लोग स्मरण कर रहे हैं।
किसी व्यक्ति को एक विधा में पारंगत होने के लिए पूरा जीवन कम पड़ता है। कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जीवन भर संघर्ष करता है, तब जाके उसकी पहचान बनती है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य कर देते हैं, वो पूरे देश और दुनिया के लिए, समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। और ऐसे महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कोई दशकों में नहीं शतकों में ऐसे महामानवों का जन्म होता है। मैं ऐसे महामानवों को। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि 4.5 साल की भूपेश सरकार को चुनाव से चंद महीने पहले आखिर क्यों भरोसा सम्मेलन करना पड़ा, क्यों प्रियंका गांधी को बस्तर की जमीन पर लाया। उन्होंने कहा कि सरकार जानती है कि यहां की जनता का कांग्रेस से भरोसा उठ गया है। और रमन सिंह ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल ईडी की प्रक्रिया नहीं जानते, इसीलिए कुछ भी कहते हैं। पिछले दिनों राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक में मेड़ा सोसाइटी के प्रबंधक कुलदीप विश्वकर्मा के द्वारा अन्नदाता किसानों के साथ केसीसी लोन के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद ग्राम खलारी के किसान पुत्र आनंद कंवर ने इस कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं पूरे मामले की जांच रिपोर्ट आने पर कुलदीप विश्वकर्मा को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त भी कर दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर पूरे मामले को लेकर जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही है, जहां लोकसभा सांसद संतोष पांडे और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। से केसीसी लोन वाले घोटाला पे मैं यार 45,000 35,000 निकाले रहे हूँ, तो धान बेच के मैं 20,000 पटाया। बाद में पटा हूँ मैं यार 15,000, तो 15,000 के मोला एक ठान चिट्ठी विट्ठी कुछ नहीं दिए। और वहाँ देखा इस मोला 85,000 के कर्जा, तो कौन बताइस? कुलाल साहब। हाँ, तब मैं कहता हूँ मैं कहाँ के दूँ, हम मोर आदमी यहाँ 5 साल हो गए, मतलब वो हर घर में है, आँख नहीं दिखे, तो कहाँ सूठी? बताओ, तू ही मन बताओ बाबा हो, की बात है, मोर अतरी समस्या है। तो अभी ये लोग पट गए कि नहीं पटे? ये पूरा में पटाते हैं। वहाँ दिखाते? वहाँ दिखाते। तेरे साथ आया होगा? हाँ, ओकरे से में थाना मैं 2 बार आ गया। कुलदीप लोग बोले पैसा पटा? हाँ बोले हैं, तो वो भी बोले हैं तते पटा हम काबर पटाबो बोलिस। अच्छा। हाँ बोलिस परोन दिन हरे और काली बार बैंक बंद रही से, आज भी बंद रही से, मैं आज भी गिरे हूँ, पहुँचाऊँ के में पर्चा धरे घरों हूँ। नाम बता दो, कौन से गांव के हो, का नाम है? मैं मेढ़ा रथ हूँ। देखिए, मेढ़ा सोसाइटी में जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों का पैसा निकाल करके वहाँ के प्रबंधक कुलदीप विश्वकर्मा के द्वारा एक बड़ा गबन किया गया है। इस मामले को मेरे ही द्वारा सितंबर माह में किसान चौपाल के माध्यम से उठाया गया था और मैंने ही किसानों को एक किसानों को बुला करके उनकी राशि कितनी गड़बड़ हुई है इसकी जानकारी ले करके उसकी शिकायत 1 नवंबर को हमने इसी थाने में दर्ज कराई थी। परंतु कुछ कारणों से कुछ लोगों के माध्यम से कुलदीप के साथ समझौता करवाया गया 15 दिसंबर तक का, और 16 दिसंबर मुझे पता चला, मैंने 16 दिसंबर को फिर से थाने में एप्लीकेशन देके किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। दुख का विषय यह है कि पूर्व में उस पर FIR दर्ज नहीं की गई। अगर पूर्व में FIR दर्ज की गई होती तो शायद अभी तक किसानों को पैसा लौटा दिया जाता। परंतु आज फिर से हम लोगों ने किसानों के साथ, चूँकि अब खेती किसानी के समय सामने आ रहा है और 1 महीने के अंदर किसानों को खाद और लोन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आज फिर से हम लोग आज ये 4 गांव के किसानों के साथ 15 गांव किसानों के साथ मैं आज थाने पहुंचा हूँ। मेरे साथ सोसाइटी के अध्यक्ष मदन भैया, दशरथ भाई, हमारे जनता सभापति भी हैं। और उस आज थाने में कुछ ग्रामीण हैं जो ढंडोंगरी है, पिनका पार है, मंडा के ग्रामीण लोग हैं जो कुलदीप विश्वकर्मा जी के द्वारा KCC में
लोन दिलाने के नाम में धोखाधड़ी कर पैसे को प्राप्त नहीं कर पाए हैं ग्रामीण करके, इस संबंध में एक शिकायत अभी दिए हैं। सरगुजा जिले के महेशपुर के चिरंगा पहुंच मार्ग सड़क का निर्माण कार्य का भूमि पूजन प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने किया। इस सड़क की लंबाई 7.80 किलोमीटर है, जिसमें 763.83 लाख रुपए की लागत से बनाया जाना है। दरअसल महेशपुर से लगे आसपास गांव के लोगों को मुख्यालय से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इस सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन पिछले 10 से 12 सालों में सड़क का निर्माण नहीं होने से क्षेत्रवासियों को खराब सड़कों से जिला मुख्यालय सहित जनपद मुख्यालय जाना पड़ता था। लेकिन अब इस सड़क को पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर कर दिया गया है और जिसके बाद इस सड़क का निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी विभाग को बनाया गया है और इस सड़क के बन जाने से ग्रामीणों की मांग पूरा हो सकेगी। इसमें महेशपुर से चिरगा तक ये सड़क बनना है और ये पहले प्रधानमंत्री सड़क में था। इसको लोक निर्माण विभाग में ट्रांसफ़र करके और इसको बनाया जा रहा था कि अच्छा और मजबूत सड़क बने। जब हम विपक्ष में थे उस समय से संघर्ष कर रहे थे और आज हमको सफलता मिला है, इस क्षेत्र के लिए एक अच्छी सड़क उपलब्ध हो सकेगी। रायपुर में स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह के आयोजन की तैयारी अंतिम चरणों में है और यह समारोह 18 अप्रैल को विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित होगा। इस आयोजन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। लगभग 6000 छात्रों को उपाधियां दी जाएंगी, जिसमें 2015 और 2016 से लेकर वर्ष 2021-22 तक के सभी उत्तीर्ण विद्यार्थी शामिल होंगे। अलग अलग विभागों के टॉपर स्टूडेंट्स को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए जाएंगे, जिसमें 62 गोल्ड, 140 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल पाने वाले छात्र छात्राएं होंगी। कार्यक्रम के दौरान भव्य दीक्षांत शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें उपाधियां प्राप्त सभी विद्यार्थी शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह की उपाधि लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए ड्रेस कोड तय किया गया है, जिसमें छात्र व्हाइट रंग का कुर्ता तो वहीं छात्राएं कोसे रंग की साड़ी पहनेंगे। आपको बताते दीक्षांत समारोह के अतिथि कोसे रंग का जैकेट पहनेंगे और कृषि विश्वविद्यालय के इस समारोह में उपाधि प्राप्त करने के लिए ग्रेजुएशन के उत्तीर्ण 4522, पोस्ट ग्रेजुएशन के उत्तीर्ण 1158 और पीएचडी कर चुके 247 शोधियों ने पंजीयन कराया है। इसमें 2015-16 से लेकर साल 2021-22 तक कृषि विश्वविद्यालय के उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को पदक और उपाधियां बांटी जाएंगी। तो चलिए मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।